हेलो बच्चों, तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डीआरडीओ क्लॉक, जिसके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आप लोग को पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जिसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टाइप्स करेंगे और उसकी ट्रिक्स भी हम लोग जानेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कम टाइम पर ज्यादा हम लोग चीजें यहां पर बटोरेंगे, यानी कि मैक्सिमाइज करेंगे अपने टाइम को, है ना। कम टाइम पर ज्यादा चीजों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। मिनट हैंड जो होता है, आर हैंड जो होता है, ऑब्वियस से पता आपको पता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर टाइम बजाता हूं तो बड़ी वाली जो सुई होती है वो मिनट की होती है और छोटी सुई कितनी किसकी होती है आपके पास, आवर्स की। तो इन दोनों सुई को हैंड कहा जाता है, मिनट हैंड और आवर हैंड। तो अब मेरे को बस ये पता करना है कि हर बार आपके पास मिनट की सुई कितना एंगल बनाती है मिनट के हिसाब से, और घंटे की सुई घंटे के हिसाब से कितना एंगल बनाती है। तो सबसे पहले देखो, 1 घंटे की अगर मैं बात करता हूं, अभी अगर आपके पास 3 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद बजेंगे 4, मिनट की सुई 12 पर थी, 1 घंटे बाद दोबारा वो 12 पर आ जाएगी, तो 360 डिग्री वो घूम जाएगी। 1 घंटे में अगर 360 घूम रही है, 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना आपके पास 6 डिग्री। अब यहां पर 1 मिनट में 6 डिग्री का मतलब क्या है कि मिनट की सुई हर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी ये जो आपके पॉकेट्स दिख रहे हैं ना टाइम के, ये हर 1-1 मिनट का पॉकेट है। तो यहां पर हर बार कितने का होगा आपका, 6-6 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, हर बार कितने डिग्री का होगा, 6-6 डिग्री का एंगल। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आर हैंड की बात करते हैं। एक कंप्लीट सर्कल ले लेते हैं भाई। 1 घंटे में तो वो 1 पर पहुंचेगा, 2 घंटे में वो 2 पर पहुंचेगा, तो 12 घंटे में वो कंप्लीट एक सर्कल करेगा। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री वो घूम रहा है। लेकिन जैसे ही आपके पास कोई भी चीज अगर चलती है ना, तो वो हर पल क्या बनाती है, एंगल बनाती है। हमें पता है कि भाई जब आपके पास मिनट की सुई चलेगी तो घंटे की सुई भी तो चलेगी। मिनट की सुई जब 1 मिनट चलेगी तो वो बनाएगी 6 डिग्री का एंगल। लेकिन जब मिनट की सुई 1 मिनट घूमी तो घंटे की सुई भी हल्की सी हिली होगी, और जो भी हल्का सा हिलेगा एंगल बनाएगा ना। तो हम ये पता कर लेते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना आपके पास, आधे डिग्री। तो घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है, और मिनट की जो सुई होती है वो 1 घंटे में कितना, सॉरी 1 मिनट में कितना बनाती है आपके पास, 6 डिग्री का एंगल। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। क्लियर है, बेसिक समझ गए। अच्छा अब चलते हैं अपने टाइप्स पर। तो सबसे पहला टाइप क्या है कि आपको एंगल पता करना है। मिनट और घंटे की सुई के बीच में एंगल पता करने के लिए ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद ट्रिक पर भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो कोई भी टाइम ले लेते हैं, जैसे 4 बजकर माना 20 ले लेते हैं, 4 बजकर 20 मिनट। लगाओ फॉर्मूला, 12 बजे हम बेस मानते हैं, 4 बज चुके हैं, तो यानी 4 घंटे हो चुके हैं। तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, 30, माइनस मिनट कितना है 20, गुणा 11/2 हो जाएगा। इसको 10 बार ये काटेगा, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 110। तो 4 बजकर 20 मिनट पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में होगा 10 डिग्री का एंगल। सिर्फ फॉर्मूला रखो, बाकी की कैलकुलेशन है, फटाफट उसको सॉल्व कर दो। माना अगर हम बात करते हैं 8 बजकर 50 मिनट की, तो 8 घंटे हो चुके हैं जो 30 के हिसाब से चलेगा, माइनस मिनट कितने हैं आपके पास 50, और इसमें हम क्या करते हैं 11/2 करते हैं। तो 8 या 24, 240 यहां पर बनेगा। ये बनेगा आपके पास 25, यानी कितना आपके पास 275, यानी 35 डिग्री का एंगल। अब आप सोच रहे हो ये तो माइनस में आ रहा है, एंगल माइनस में नहीं होता। ठीक है, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए फर्क नहीं पड़ता, वही हमारा क्या है, एंगल। तो इस तरीके से कोई भी टाइम अगर आपको दे रखा है तो फॉर्मूले में रखकर आप लोग आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अब एक चीज जरा ध्यान देना, एक चीज ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे ट्रिक्स की। ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास कभी भी आवर को, यानी घंटे की सुई को, जो भी घंटे हो रहे हैं आर्स को, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें और हमें दिए गए टाइम का मिनट प्राप्त हो रहा है, तो वहां पे एंगल जो होगा वो क्या होगा, मिनट का हाफ। अरे तो समझ में नहीं आया, बोला क्या, आर्स इंटू 5 इजिकल टू मिनट। तो जरा देखो कितने घंटे हो रहे हैं, 4। 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मिनट। 4 बजकर 20 मिनट, और इस केस में जो हमारा एंगल होगा वो मिनट का क्या होगा, हाफ। तो अगर किसी केस में जो भी आपको टाइम दे रखा है, आवर्स को 5 से मल्टीप्लाई करने पर मिनट मिल रहे हैं, कुछ मत करो, मिनट को हाफ कर दो। जैसे अगर हम बात करते हैं 8:40, 8:40 की बात करते हैं, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट आपको मिल रहा है ना, आवर्स को 5 से मल्टीप्लाई करके मिनट मिल रहा है ना। तो बस यहां पर आपका एंगल जो होगा 40/2, यानी कितना डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है, 525 की बात करते हैं, 5 इंटू 5 मिल रहा है हमें, इंटू 5 करके 25। तो यहां पर एंगल कितना होगा, 25/2, यानी कितने डिग्री का, 12.5 का। क्लियर है, बेसिक सी चीज है ना। फॉर्मूले में रखा, आंसर आ जाएगा। अगर कुछ टाइम हमें इस तरीके के दे रखा होगा, ट्रिक लगाएंगे, फट से अपना
आंसर निकालेंगे। तो टाइप 1 हमारा कंप्लीट, ट्रिक भी हमारी कंप्लीट। अब बात करते हैं टाइप 2 की, जहां पर वो मिनट हैंड और आवर हैंड की पोजीशन के बारे में बोलेगा। जैसे जरा ध्यान दो, 12 और 6 इस समय इनके बीच का एंगल कितना है, 180। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मिनट और घंटे की सुई अपोजिट कब होंगे, मिनट या घंटे, मिनट और घंटे की सुई एक लाइन में कब होंगे, या फिर मिनट और घंटे की सुई जो है वो 180 डिग्री पर कब होगी। तो इसके लिए ट्रिक आपके पास सिर्फ इतनी है, 12/11 इंटू मिनट, बस इतना करना है। हर बार ये सेम रहने वाला है, मिनट आपका चेंज होगा। तो हमें ध्यान रखना है 180 डिग्री का क्या बनाना है, हम लोगों ने एंगल बनाना है। तो 1 मिनट बराबर आपके पास क्या होता है, 6 डिग्री। तो मैं अगर दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पता चलेगा 30 मिनट बराबर 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब मिनट और घंटी के बीच में 30 मिनट का क्या होगा, गैप होगा। मिनट और घंटे की सुई के बीच में 30 मिनट का गैप होगा। ठीक है, अब देखो वो क्वेश्चन कैसे देता है। वो बोलेगा 4 से लेकर 5 बजे के बीच में आप ये बताओ कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने कुछ नहीं करना, 4 बजाना है। सबसे पहले आप लोगों ने 4 बजाना है। मेरे को मिनट की सुई को अपोजिट करना है, तो 4 का अपोजिट कितना होता है आपके पास, 10 होता है। और मिनट की सुई को ही भगाना है आपने। तो अगर अभी 4 बज रहे हैं, अभी तो आपका 180 डिग्री का एंगल नहीं है, अभी तो वो अपोजिट नहीं है। अपोजिट कब होगा, जो तेज चलेगा वही डिफरेंस बनाएगा। जब मिनट की सुई घूमकर कहां पर आएगी, 10 पर, और मिनट की सुई को अगर घूमकर आना है ना 10 पर, तो कितना चलना पड़ेगा उसको, 50 मिनट चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो 12 पंजे 60 मल्टीप्लाई कर दो, 11 काटो, 11 पंजे 55, बचा आपके पास 5, 11 चौक 44, 6/11, यानी 4 तो हमारे बज चुके थे। उसके बाद 54 सही 6/11 पर आपके पास क्या होगा, अपोजिट वाला एंगल बनेगा। ठीक है, तो क्या करना है, 12/11 ध्यान रखना है बस। अगर अपोजिट पूछेगा तो हमें 30 मिनट का गैप बनाना है। और कौन बनाएगा वो गैप, वो बनाएगी मिनट की सुई। कहां पर है, 12 पर। 4 से 5 बोला है तो सबसे पहले आप 4 बजाओ। 4 से 10 पर आना है तभी बनेगा अपोजिट, और 10 पर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 50। अब जैसे अगला टाइम हम ले लेते हैं 7 से 8, तो सबसे पहले हमारा 7 बजेगा। मिनट की सुई को कहां पर आना पड़ेगा, 1 पर, और 1 पर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 5 चलना पड़ेगा बस। वही है 12/11 इंटू 5, 60/11, 11 पंजे 55, 5/11। तो भाई 7 तो बच चुके थे। उसके बाद 5 सही 5/11 मिनट पर क्या होगा आपके पास, 180 का बनेगा। अब आप लोग के लिए होमवर्क है, 3 से 4, 3 से 4 में पता करना है। पता चला क्या करना है, कुछ नहीं, 12/11 ध्यान रखना है। 180 बनाने के लिए 30 मिनट का गैप बनाओ, 180 के लिए 30 मिनट का गैप बनाओ। घंटे की सुई को बेस मानो, मिनट की सुई को घुमाते चलो। क्या कहा मैंने, घंटे की सुई को बेस मानो, मिनट की सुई को घुमाते रहो। अब जरा ध्यान दो, जब वो क्या पूछता है, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इन सेम डायरेक्शन, इन वन लाइन, इन वन डायरेक्शनल। ठीक है, वैसे तो एक ही चीज हो गई आपके पास। ठीक है, और आपके पास ओवरलैप भी वो बोलता है, और ये भी बोल सकता है कि 0 डिग्री। वही है हमारे पास ट्रिक, 12/11 इंटू हमारा मिनट, 12/11 इंटू मिनट, बस। जैसे अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 2 से लेकर 3 बजे बताओ कि वो ओवरलैप कब करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला टाइम बजाएंगे ना 2। ठीक है, सबसे पहले हमने 2 बजा दिया। लेकिन अगर ओवरलैप करना है तो घंटे की सुई नहीं हिलती, आपको किसको चलाना है, मिनट। जो तेज है वही चलेगा भाई। मिनट कहां पर है आपके पास, 12 पर। घंटे की सुई कहां पर है, 2 पर है। तो 12 को ले जाओ 2 पर। तो मिनट की सुई को अगर 2 पर आना है तो कितना चलना पड़ेगा, 10 चलना पड़ेगा। कर दो मल्टीप्लाई इंटू 10, तो 120 बटे कितना हो जाएगा, 11, 11 कम 11। अब 10 का तो काटेगा नहीं, 10 बटे कितना, 11। तो कितना बोला था, 2 से 3, तो 2 हमारा बच चुका है। उसके बाद 10/11। तो बहुत सिंपल है हल। किसी में बस आप लोगों ने यही ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। ओवरलैप वाला बहुत ईजी होता है, उसमें आपको एक दूसरे के ऊपर ही लानी है। ठीक है, अच्छा अगला अगर मैं टाइम लूं जैसे 4 से 5, अगला 4 से 5 ले लेते हैं। तो पहले 4 बजाते हैं, आ जाओ, बजा दिया हमने 4। अब भाई ओवरलैप करने के लिए मिनट की सुई को भागना पड़ेगा, और भागकर कहां आना पड़ेगा, 4 पर। और अगर वो भागकर 4 पर आएगी तो भागकर 4 पर आने के लिए उसको 20 मिनट चलना पड़ेगा। तो हमारा टाइम कितना निकलेगा, 240/11। है ना कितना सिंपल। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके लिए है 8 से 9। 8 से 9 में आप लोगों ने पता करना है कि कब बनेगा 0 डिग्री का। तो 180 हो गया, 0 हो गया। अच्छा अब आ जाओ 90 डिग्री पे, जिसमें वो क्या बोलेगा कि आप लोगों को राइट एंगल बनाना है, यानी कि
समकोण बनाना है। ठीक है, ट्रिक वही है, 12/11 इंटू आपके पास मिनट। क्यों? क्योंकि मिनट की सुई तेज भाग रही है, जो तेज भाग रही है वही आपके पास गैप बनाएगी। तो अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो 90 डिग्री मेरे को बनाना पड़ेगा, और मेरे को पता है कि 1 मिनट का गैप जो होता है वो 6 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 मिनट का गैप जो है वो कितना बना देगा? 90 डिग्री बना देगा। तो 15 मिनट बराबर 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या समझे? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 15 मिनट का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए ना। आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोलेगा? कुछ भी ले लो, 4 से लेकर 5। तो सबसे पहले हमें टाइम बजाना है, तो हम सबसे पहले बजाएंगे 4। और मेरे को क्या ध्यान रखना है? 90 डिग्री का अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को 90 डिग्री बनाना है तो 15 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। किसको हम वहीं पर रखकर बेस मानते हैं? घंटे की सुई को। मैंने क्या कहा? घंटे की सुई को वहीं रखो, सारा का सारा गैप बना दे दो मिनट की सुई को। तो चलो 4 पर है ना। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि जो 90 डिग्री के हैं वो हर बार कितने बनते हैं? 2। हर घंटे कितने कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। तो मैंने घंटे की सुई को बेस माना, 4 पर है, तो एक बार यहीं से 15 मिनट का गैप, 5, 10, 15। तो मिनट की सुई को कहां पर आना पड़ेगा? 5 पर। तो पहला जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो तब बनेगा जब मिनट की सुई 1 पर आएगी, यानी कितना चलेगी? 5 मिनट। और एक बार दूसरा कब बनेगा? फिर से आप घंटे की सुई को देखो, एक बार आपके पास हम पहले लेते हैं 15 मिनट का गैप, एक बार हम बाद में लेते हैं। तो आ जाओ, 5, 10, 15। तो मिनट की सुई जब घूमकर 12 से कहां पर पहुंचेगी? 7 पर। तो 12 से 7 पर पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 35 मिनट। बस, बाकी कैलकुलेशन है भाई। अगला एग्जाम्पल नहीं समझे एक और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 8, 7 से 8 की बात करते हैं तो सबसे पहले 7 बजाएंगे। आ जाओ, बज गया आपके पास। ठीक है, तो हमें तो 15 मिनट का गैप चाहिए। कौन बनाएगा? मिनट की सुई। कहां से लेना है लेकिन बेस? घंटे की सुई से। तो बस ये 7 है, 5 एक बार पहले, 10 और 15। मिनट की सुई कहां पर घूमकर आएगी? 20 पर। लेकिन किस तरीके से? 12/11 इंटू 20। तो ये आपका पहला 90 निकलेगा। दूसरा कब निकलेगा? उसके बाद। आ जाओ, 5, 10, 15। हर बार घंटे की सुई को बेस मानना है, गैप आगे पीछे लेते रहना है। 12/11 इंटू 10 पर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 50। बाकी कैलकुलेशन है, कर देंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है। 6 से 7, तो 6 बजाना, उसके बाद 15-15 मिनट का आप लोग गैप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ टाइप। अब बात करते हैं लास्ट टाइप की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम ओरिजिनल जो हमारी घड़ी होती है उसका टाइम देखते हैं मिरर में, या फिर हम देखते हैं वाटर में। तो इसके लिए ट्रिक ध्यान रखना कि अगर हमें मिरर का टाइम पता करना है तो जो भी आपके पास टाइम होगा, जो भी आपका टाइम होगा वो हम क्या करेंगे? 1160 से माइनस करेंगे। और अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के लिए आपको 18.5 से एक्चुअल टाइम क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अप्लाई करना तो आना चाहिए। अभी करते हैं अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। मिरर माना आपके पास वो बोल रहा है कि 8:20, 8:20 आपके पास एक्चुअल हो रहा है। ठीक है, हमें पता करना है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, मिरर इमेज के लिए 1160 से माइनस कर देंगे। हमें जो टाइम दे रखा है 8:20, तो हमारे पास बचा यहां पर 40, यहां पर बचा 3। तो अगर आप 8:20 जब टाइम हो रहा होगा उसको अगर आप मिरर में देखोगे ना तो आपको कैसा दिखाई देगा? 3:40। तो बस कुछ नहीं करना, 1160 से माइनस कर देना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अच्छा, वाटर के लिए हमें 18:30 से माइनस करना है। ठीक है, माना आपके पास टाइम दे रखा है 10:15। हमें पता करना है कि इसका वाटर वाला टाइम क्या होगा। तो कुछ नहीं, 18:30 इसमें से माइनस कर दो 10:15। तो इसका मतलब अगर आप वाटर में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? 8:15। अब अगर आपके माइंड में आ रहा है कि टाइम अगर मेरा 10:50 हो तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि हमें तो 30 से माइनस करना है। अरे कैरी लेना आता है ना, बस वही चीज आपको करनी है। ये 18:30 है ना, ये 1 घंटा इसको दे देगा। ये अगर मिनट है तो अब यहां पर 17 घंटे बचे, इसने 60 इसको दे दिया, तो बन गया आपके पास 90 मिनट। अब तो कर सकते हैं माइनस इसको, तो कितना आया? 40। कितना आया? 7। तो 7:40 आपको दिखाई देगा अगर 10:50 हो रहा है तो, है ना? कितना सिंपल सा। तो ये थे आपके पास 5 टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ उनकी 5 ट्रिक्स।
डीआरडीओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज कवर करनी है, पूरा सिलेबस अपना कवर करना है, मैथ्स भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, साइंस भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए स्पेशल एक बैच है मेक इट इजी मैकेनिकल। आप लोग की अपनी एप्लीकेशन है, वो हमने आप लोग के लिए लेकर आ रखे हैं, जिसमें आप लोग को सिर्फ टेक्निकल भी मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक भी मिलेगा, और आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक भी मिलेगा। ये सारे के सारे बैच अवेलेबल हैं। अपने आप को एनालाइज करने के लिए आप लोगों के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है। मात्र 149 में आप लोगों को टॉपिक वाइज 82 प्लस टेस्ट मिलेंगे, और फुल टेस्ट आपको कितने मिलेंगे 10। तो मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी जैसा चाहे वैसा कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं, और आज और अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डीआरडीओ में बहुत ज्यादा टाइम आप लोग को नहीं मिलने वाला है। 50-55 दिन या 55 से लेकर 60 दिन के आसपास ही आप लोग को मिलेगा। बैच रिकॉर्डेड है, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच में ही हम लोग कम टाइम पर ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। बाकी हर एक चैप्टर के लिए ऐसा ही मैं लेकर आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टाइप्स, साथ ही साथ उसकी ट्रिक। ओके, थैंक यू।